Good morning, students. Today I am explaining exercise 8.3 of mathematics. Now I am starting question number 6. Students, I have already explained question number 1 to 5 in previous PDF and video. So I am starting from question number 6. First part of the question is find the value of x such that the following numbers are in continued proportion. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3x 147 ये 3 नंबर्स गिवन है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, और जब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो जब इनका मिडिल टर्म जो होता है वो रिपीट करेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे x जो होगा वो x 2 टाइम्स हो जाएगा, ये रिपीट करेगा, तभी तो हमें 4 टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू टर्म्स में मिडिल टर्म जो होता है वो रिपीट करता है। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये फार्मूला आप जानते हो। तो सिंस ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसलिए इस फार्मूले को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो या कैसे भी प्रोपोर्शन में होंगे तो ये इस फार्मूले को क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे या सेटिस्फाई करेंगे। तो इस पर क्या कहते हैं, वैल्यू पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं और बीच के दोनों टर्म मीन्स होते हैं, ये तो पता है आपको। तो 3 × 147 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x × x। ओके, नाउ इसको कैलकुलेट किया, ये 441 हो गया और ये x² हो जाएगा। x की वैल्यू जो यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आने पे क्या करते हैं, क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगी, और ये 441 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया 21 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21। ओके, तो इस तरह से अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है x 20 एंड 25। इसे जबकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इसको क्या मिडिल टर्म रिपीट करेगा, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x 20 20 25। सेम वे में करना है आपको। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो x × 25 इक्वल टू 20 × 20, 20 400 हो जाएगा और ये 25x हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, अदर साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 25। अब इस तरह से ये जो है कैलकुलेट किया इसको तो क्या आ जाएगा, 16। x इक्वल टू x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 16। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a rectangular field is 63 meter long, its sides are in the ratio of 9:4, find its breadth। लेंथ दी हुई है 63 मीटर दी हुई है, तो लेट द लेंथ बी, लेंथ 63 मीटर दी हुई है, लेकिन लेंथ और विड्थ में जो रेशियो, ब्रेथ में जो रेशियो दिया हुआ है वो 9:4 का रेशियो दिया हुआ है। तो सपोज किया कि लेंथ क्या है वो 9x है और ब्रेथ क्या है 4x है। ठीक है, नाउ अब लेंथ पहले से दी हुई 63 मीटर, इसका मतलब ये है कि 9x जो है वो 63 के इक्वल है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू इससे डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगी और 63 डिवाइडेड बाई 9, x इक्वल टू 7 मीटर। ओके, x की वैल्यू आ गई 7 मीटर। अब ब्रेथ क्या है, ब्रेथ तो है 4x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 × 7, x की वैल्यू 7 है, 4 7 जो 28 मीटर आ गया ब्रेथ जो है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लीना इज़ 18 years old, हर यंगर ब्रदर्स एज एंड हर एज आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, हाउ ओल्ड इज़ हर ब्रदर। ठीक है, लीना की एज जो है 18 ईयर्स है और उन दोनों की एज में जो रेशियो 7:9 का रेशियो है। ठीक है, उसके छोटे भाई और उसकी एज में 7:9 का रेशियो है।
तो हाउ ओल्ड इज़ हर ब्रदर, तो उसका ब्रदर जो है वो कितना ओल्ड है या क्या एज है उसकी। तो लीना की 18 ईयर्स है। हर यंगर्स एज और हर एज के बीच का जो रेशियो है 7:9 है। तो सपोज़ किया एज ये 7:9 है, तो सपोज़ किया उनकी एज क्या है, वो 7x और 9x है। लीना की एज 18 ईयर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9x इक्वल टू 18, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/9 इक्वल टू 2 ईयर्स। इस तरह से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब यंगर ब्रदर्स एज जो हो जाएगी वो 7x है, तो 7x है, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दिया, वो 2 ईयर्स है, 7 2 जो 14 ईयर्स हो जाएगी यंगर ब्रदर्स एज। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हुज पेन इज चीपर इज, फर्स्ट है शुक्ला बॉट 1 डजन पेन फॉर ₹96 एंड सेकंड काका बॉट अ पैकेट ऑफ 8 पेन्स फॉर ₹80। ओके, तो 1 डजन का मतलब क्या होता है 12, 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि शुक्ला ने भी पेन खरीदी है और काका ने भी पेन खरीदी। ये पूछ रहा है कि शुक्ला ने पेन चीपर खरीदी या काका जी ने खरीदी, तो किसने चीपर खरीदी है, किसने सस्ती खरीदी है। तो शुक्लास 1 डजन यानी 12 पेन कॉस्ट ₹96, तो 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट कर लोगे। 1 पेन कॉस्ट 96/12 इक्वल टू ₹8। इसी तरह काका के पेन की कॉस्ट क्या हो जाए, काकास 8 पेन कॉस्ट इक्वल टू ₹80, तो 1 पेन कॉस्ट इक्वल टू 80/8 इक्वल टू ₹10। तो 1 पेन की कॉस्ट जिसकी कम होगी वही चीपर होगा, उसी की पेन की कॉस्ट जो होगी, पेन जो होगी वो चीपर होगी। तो शुक्लास 1 पेन एंड 1 पेन कॉस्ट इज़ लेस दैन काकाज पेन कॉस्ट, सो शुक्लास पेन इज़ चीपर। शुक्ला की एक पेन की कॉस्ट कम है काका की एक पेन से, इसलिए शुक्ला की पेन जो है वो चीपर है यानी सस्ती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a worker gets ₹300 as wages after working for 4 days. If he worked for 18 days more, how much more labor charge will he will get। देखो 4 डेज़ के लिए उसे किसी वर्कर को ₹300 मिलते हैं, तो 18 डेज़ और ज़्यादा काम करेगा तो उसे कितने रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, उसे कितने ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे। देखो उसे ₹300 मिलते हैं जब वो 4 डेज़ वर्क करता है। अब जब वो 18 डेज़ वर्क करेगा तो कितने रुपीज़ मिलेंगे। एक बात ये है कि यहाँ पे 4 डेज़ हैं तो उसके सामने 18 डेज़ होंगे, यानी डेज़ के सामने डेज़ रखना है, रुपीज़ के सामने रुपीज़ रखना है। ठीक है, तो ही क्या कहते हैं सही क्वेश्चन बनेगी। तो डेज़ के सामने डेज़, 4 डेज़ के सामने 18 डेज़ और ₹300 के सामने x रुपीज़, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि कितने रुपीज़ उसे मिलेंगे, तो हमने एज्यूम किया कि x रुपीज़ मिलेंगे। तो 300 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x/18। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है, तो इसे क्या किया 18 यहाँ डिवीज़न में मल्टीप्लाई कर दिया, 300 इंटू 18/4, 4 से डिवाइड किया 75 आ जाएगा, 75 इंटू 18 हो जाएगा, ये ₹1350 आ जाएगा। इसका मतलब उसे जब 18 डेज़ और ज़्यादा काम करेगा तो उसे ₹1350 और ज़्यादा मिलेंगे। ओके, सो डिज़ायर्ड आंसर इज़ ₹350। ओके ओके क्लास, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं 8.4 एक्सरसाइज जो है एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।